ये ट्रेडर के सेशन में स्वागत है। आइए आज हम करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स को डिकोड, उसे सिंप्लीफाइड कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले अवार्ड पे का थैंक यू करेंगे टू स्पॉन्सर द वीडियो। अब ऑप्शन प्राइस क्या है? तो ऑप्शन प्राइस कुछ नहीं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जो बायर्स को राइट देते हैं, पर बायर्स जो है वो खरीदने के लिए ऑब्लाइज नहीं है। ठीक है, जो भी वो स्टॉक या इंडेक्स होगा। अब इसका मतलब क्या है कि वो उनके वो शेयर नहीं है, ठीक है, वो बस फ्यूचर्स बाय करके रखे हुए हैं। अब इसको सरल भाषा में समझाने के लिए ये है कि आपको एक मार्जिन मिल जाता है, प्रीएम्प्ट करते हो कि फ्यूचर में वो प्राइस होगा, उस प्राइस पे अगर आ जाता है, ठीक है, कि मई का सपोज करिए कि आज की डेट में आपने ये बोला, जून चल रहा है, कि अगस्त में ये चीज 25,000 की होगी, ठीक है, तो मैं जून के प्राइस में बाय करूंगा। ओके, आप एज्यूम करते हो क्योंकि एज अ बायर आपको सस्ते में चाहिए, तो आप ये सोच रहे हो कि वो नीचे जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां पे उसे सेल करोगे ताकि आप अगस्त में बाय कर सको। ओके, और आपको वो उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे खरीदना ही पड़ेगा। अब वो 25 का 26 हो गया तो आपको 1,000 का लॉस है, और वो 25 का 24 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, मान के चलिए 25,000 पर है और जून में, और वो 20 पे चला गया अगस्त में, तो आपको 5,000 का प्रॉफिट, और अगर वो 30 पे चला गया तो आपको 5,000 का लॉस। ठीक है, तो आप प्रीएम्प्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या होगा 3 महीने बाद, 4 या 2 महीने बाद, तो आप उसको बाय या सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मोस्टली हेजिंग पर्पस के लिए यूज होता है, सिंप्लीफाइड तरीके से रखते हैं। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है, पहले ऑप्शन क्या होते हैं, अगर वो ऊपर जाता है तो हम कॉल लेते हैं, नीचे जाता है तो हम बाय लेते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं, हम कॉल ऑप्शंस को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल लेंगे, अदरवाइज हम पुट सेल करेंगे, ठीक है, और अगर हमें लगता है वो नीचे जाएगा हम पुट बाय कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। अब कब बाय करना सेल करना है इसकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें हम ऑप्शंस प्राइस से फ्यूचर प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है किसी भी ऑप्शन का, वो उसका एक एक्सेल में हम करेंगे, और बाय ऑप्शन और सेल ऑप्शन में क्या डिफरेंस है वो भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब ग्रीक्स कौन से होते हैं ऑप्शन में? ये हमारे होते हैं डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। अब हम डेल्टा पे चलते हैं। डेल्टा क्या है? डेल्टा ये है कि एक मेजर होता है कि ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा कोई भी अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट मतलब कि आपका स्टॉक या इंडेक्स, ठीक है, तो अगर हमारा डेल्टा ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके कितना प्राइस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस पे चेंज होगा। इसका मैं एग्जांपल दूंगा। तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, 0 से 1 का डेल्टा होता है, तो अगर 1 पॉइंट मार्केट मूव कर रहा है तो हमारा कितना प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, और पुट साइड या नेगेटिव साइड होता है कि वो कितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सपोज करिए कि हमारा डेल्टा 0.2 है और 100 प्राइस मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 20 रुपए का इसमें डिफरेंस, मतलब 20 रुपए इसका गेन होगा, तो या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें हम आगे बात करेंगे। ओके, अब गामा क्या चीज है? गामा ये है कि आपका जो डेल्टा है उसकी सेंसिटिविटी क्या है। अगर 1 पॉइंट गामा चेंज होगा तो डेल्टा कितना पॉइंट चेंज हो सकता है फ्यूचर में। तो मान के चलिए 50,000 रुपये बैंक निफ्टी है और वो 50,500 चला गया, तो 500 पॉइंट चेंज करने में डेल्टा में कितना वेरिएशन आएगा उसके ऊपर है। डेल्टा कैसे निकलेगा? गामा इंटू पॉइंट्स प्लस डेल्टा, तो ये होता है नया डेल्टा निकालने का तरीका। अब थीटा क्या है? थीटा प्राइस है, ये जो है आप प्रीमियम पे करते हो कि मार्केट में वो हमेशा डिक्रीज होता है, जब पुट साइड हो या कुछ भी हो वो हमेशा एक नेगेटिव फैक्टर रहता है
दोनों की तरफ ही, चाहे बाय करो सेल करो। तो जितना पहले रहते हैं तो थीटा वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, एक्सपायरी के दिन वो सबसे कम हो जाती है। ठीक है। वेगा क्या है? वेगा एक सेंसिटिविटी है कि मार्केट में कितना हम वॉलिटिलिटी एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन के टाइम वेगा बहुत हाई था, उसकी वजह से क्या था, स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई हो रखे थे। ओके, तो ये तो हमने एक जनरल वो डिस्कस कर लिया। अब हम ऑप्शन क्रीक्स पे चलते हैं। हम ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, यहाँ से ऑप्शन चेन में जाएंगे। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अभी एक एजम्पशन है, ट्रेड मत लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं 50,000 रुपया आज के डेट में मार्केट है। ओके, हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये 50,000, 51,000 मार्केट जाएगा। ठीक है। तो अब हमें ये जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 50,000 मार्केट जाएगा, तो हम उसका जो करंट प्राइस है या फ्यूचर प्राइस है, हम इसके दो एग्जांपल करेंगे। हम सेम कंडीशन में दो अलग अलग ट्रेडिंग मतलब स्टॉक प्राइस देखेंगे। तो दोनों कंडीशन में, सॉरी, एक कौन सी ले रहे हैं? ठीक है, तो हम ले रहे हैं एक 50,000 का कॉल और हम ले रहे हैं एक 50,500 का कॉल, तो ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। अभी हम ये ले लेते हैं डेल्टा 0.52, हमने 0.52 लिख रखा है। गामा जो लिख रखा है 0.72, 0.72। ओके, थीटा ऑप्शन कितना है? 51.05, 1.05। वेगा 16 होगा, 16.15, सॉरी 51। ठीक है, रो को जीरो ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में इतना शायद रो का वैल्यू नहीं है और मैं देखता भी नहीं हूँ रो को। इसको हाइड कर देते हैं। अब ये देखते हैं, हमने फोरकास्ट करा और इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है? लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 239 रुपीज। ठीक है, हमारे अजम्पशन था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये 239, अगर ये 1000 पॉइंट जाता है तो ये 1,000 रुपये हो जाएगा। ओके, इसमें काफी इफ्स एंड बट्स होते हैं, क्योंकि उस हिसाब से काफी चीजें चेंज होती रहती है पर डे के हिसाब से, और ये भी है। ओके, अब हम एज्यूम करते हैं 5,500 का वो है 0.21, इसका डेल्टा 0.005, 0.005 माइनस 36, हम थोड़ा रफ ले लेते हैं, इतना 12.09, 12.09। ओके, अब हम ऊपर वाले उसको पेस्ट कर देते हैं और इसका कितना प्राइस है? लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 70 रुपये। तो ये इसका जो नया प्राइस होगा वो 500 होगा। ओके, फोरकास्ट ऑप्शन प्राइस 470 में ऐड हो गया तो 500 समथिंग इसका प्राइस होगा। तो इस हिसाब से इसका चेंज होता है। ठीक है, अब अगर हम पुट साइड लेंगे तो वो नेगेटिव में चले जाएगा। इसी को मैं कॉपी कर देता हूं एक बार। आप पुट कर लेते हैं 0.73। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि ये दोनों जो हैं हमेशा जीरो ही होंगे,
ठीक है, इन दोनों को मिला के, इसलिए इस पे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनती है, उस पर हम कभी डिस्कस करेंगे। 0.00045 37.95 0.95 13.65 13.65। अब ये देखिए, और इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या था? 582 582। और ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर कभी नेगेटिव जाता है तो वो हम समझिए वो प्राइस जीरो हो जाएगा। ओके, ये हुआ हमारे पुट का प्राइस। और आप देखेंगे थीटा हमेशा नेगेटिव रहेगा और पुट साइड डेल्टा हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर ये 1000 पॉइंट गिर गया और इस वाले कंडीशन में 1000 पॉइंट गिर गया, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थीटा की वैल्यू होगी और बाकी वैल्यू होगी, तो इसलिए ये प्रीमियम प्राइस दिखा रहा है, वरना ये और रिड्यूस होता रहेगा। ऑल प्राइस मैंने कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं, इस वाले कंडीशन में 16 रुपीज माइनस होंगे। मैंने एक्चुअली उसका अपोजिट साइड का वो नहीं बनाया था, ठीक है, तो ये -16 तो 53 रुपीज पे अभी इसका ऑप्शन प्राइस हो जाएगा। ओके, तो अगर वो आपके फेवर में जाता है तो अलग प्राइस होगा, एंटी जाता है तो अलग प्राइस होगा। ओके, तो ये वाली चीज रहेगी। तो अगर आपको ये शीट चाहिए तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे कबाड़ पे जाकर अपना एक बार आईडी बनाए, तो हमें बताए कि आईडी बना दी तो ये वाली शीट आपको हम जो भी आपके कबाड़ पे ईमेल आईडी होगी हम उस पर मेल कर देंगे। ये जो है हमने चैट जीपीटी का यूज कर बनाई है, तो उसमें काफी सारे फॉर्मूले मैं हल्का सा ट्वीक और कर दूंगा, ताकि अगर नेगेटिव साइड जा रहा है तो वो भी इसमें अकोमोडेट हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन सिंप्लीफाइड लगा होगा। ये सिंपल ये बताने के लिए है कि किसी भी पॉइंट पे आपके ऑप्शन प्राइसेस क्या रह सकते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, वरना धन और बाकी प्लेटफॉर्म पे आप सीधा इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हो। आई थिंक यहाँ से शॉर्टकट नहीं है, वरना आप ऑप्शन चेंज पे जाकर इसकी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। यहाँ से ऑप्शन का वो नहीं है। हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पे ऑफ चार्ट्स उस पे बाकी सब कैसे काम करते हैं, ताकि डेल्टा न्यूट्रल और बाकी स्ट्रेटेजीज का आपको पता लग जाए। ठीक है, ये वीडियो बेसिक्स ऑप्शंस के ऊपर थी, फिर हम स्ट्रेटेजीज पे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब एंड कबाड़ पे आईडी बनाए।